Okay, so continuing from the previous video, now we will be adding, subtracting and dividing the polynomials in this video. तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है एक पॉलिनोमियल का, ये भी एक पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसे हम पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं दोनों को। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो डिग्री है 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो भी डिग्री है 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर है 3। और ये दोनों पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है क्योंकि तीन टर्म्स है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। सो बोथ द पॉलिनोमियल्स आर ट्राइनोमियल्स अगर क्लासीफाई करने की बात करें, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के हिसाब से। और अगर लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के हिसाब से क्लासीफाई करने की बात करें तो दोनों पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज 3, क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वो तो पिछली वीडियो में था। तो इस वीडियो में हम इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करने वाले हैं। सो एडिंग इज वेरी सिंपल, राइट द फर्स्ट पॉलिनोमियल एज इट इज एंड दूसरे पॉलिनोमियल को पॉजिटिव साइन डाल के एज इट इज लिख दो, 5x² प्लस 2x प्लस 9। Okay, so I've just put the positive sign. Now what I'm going to do is, this is the important step, rearranging the polynomial. Rearranging मतलब जो सेम टर्म्स है उनको एक साथ अरेंज करो, जैसे x³ और 5x³, ये दोनों राइट टर्म्स है। तो x³ प्लस 5x³ को मैंने साथ में अरेंज कर दिया एंड नेगेटिव 2x² के साथ तो कोई पेयर है नहीं, तो -2x² को अकेला लिख देंगे। एंड वी आर गोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, क्यूब होगा, स्क्वायर हो गया, अभी x है 2x, इसके साथ भी कोई पेयर नहीं, अकेला है तो सिर्फ अकेला लिखेंगे। और नंबर में -9 और +9 जो कट होने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज -9 + 9 0 होने वाला है। सो ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा सिर्फ ये। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, x³ प्लस 5x³ कैन बी एडेड बिकॉज द आंसर इज 6x³। So this became 6x³ minus 2x² is as it is plus 2x, and this became 0. So if you want to write 0, but let's not write it. तो ये है मेरा final answer. I hope you understood. You can pause the video and write down the sum by yourself. So let us do another sum of the same category, addition of polynomial. तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है और ये मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसकी भी 4 है। तो फर्स्ट स्टेप पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम पॉलिनोमियल्स को एज इट इज कॉपी करेंगे। -7m4 प्लस 5m³ प्लस √2 प्लस साइन डाल देंगे इन दोनों के बीच में। सो दिस इज गोइंग टू बी 5m⁻⁴ -3m³ प्लस 2m² प्लस 3m -6। So this was simple. Now is the crucial step, that is rearranging. तो अब हम इसे rearrange करते हैं। तो -7m4 का पार्टनर है +5m4, both are same. तो I'm going to write -7m⁻⁴ प्लस 5m⁻⁴। और जिस जिसको आप अरेंज करते जाते हो, अगर आप अंडरलाइन करते हो तो आपके लिए भी समझ जाता है कि ओके ये अरेंज हो चुका है। देन प्लस 5m³ और इसके साथ अरेंज होएगा -3m³ बिकॉज बोथ आर क्यूब्स। तो 4 हो गया, 3 हो गया, अभी स्क्वायर बचा। स्क्वायर यहाँ पे तो कोई नहीं, यहाँ पे है पॉजिटिव 2m², लेट्स राइट इट। देन अगेन यहाँ पे m नहीं है, यहीं पे m है, पॉजिटिव 3m। एंड नंबर में यहाँ पे √2 और यहाँ पे -6 है, तो दोनों नंबर को ऐसे लिख लेते हैं, +√2 -6। तो ये तो मैंने लिख लिया। अभी फाइनल स्टेप ऑफ सॉल्विंग द पॉलिनोमियल, -7m4 प्लस 5m4, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया तो बचा 2 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नेगेटिव, तो -2m4, 5 - 3 इज अगेन 2, बड़ा नंबर 5 है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो प्लस 2m³, देन पॉजिटिव 2m² इज अलोन, इसके साथ कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, 3m इज अलोन एंड √2 -6 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम रूट को 6 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। So positive √2 -6 is going to be as it is. So this is the final answer of the polynomial. तो सिंपल सिर्फ 2 ही स्टेप थे, ये स्टेप तो काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ इसकी जगह पे पॉजिटिव लिखा, तो सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। आपको सिर्फ ये स्टेप जो ब्लू वाला स्टेप है इसमें आपको रीअरेंजिंग करना है। 4 को साथ में लिखा, क्यूब को साथ में लिखा, बाकी m² और m अकेले थे तो अकेले लिख दिया और नंबर्स को साथ में लिखा। एंड देन इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस तो ऑब्वियसली प्लस ही होता है,
माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये जो आपके 8th स्टैंडर्ड के बेसिक रूल्स थे, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज प्लस। तो जैसे यहाँ पे माइनस प्लस था तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, और हमेशा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आता है, विच एवर इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लाइक 7 वॉज नेगेटिव हियर, सो आई पुट द साइन ऑफ द 7 नंबर. Now let's look some subtraction sums. Okay, so now let us do the second part of the addition problem, that is subtraction. अभी हम subtraction कर रहे हैं polynomials का. So again मेरे पास दो polynomial है, तो मुझे इन दोनों polynomials को अभी subtract करना है. तो जैसे कि आप जानते थे फर्स्ट स्टेप हमारा सिर्फ होता था साइन पुट करने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 को एज इट इज कॉपी करेंगे. ये जो सेमीकोलन वाला सिंबल रहता था इसकी जगह पे हम माइनस साइन डाल देंगे, क्योंकि पिछले सम में हम प्लस डालते थे क्योंकि ऐड कर रहे थे. अब हम करें सब्ट्रैक्शन, सो आई पुट द नेगेटिव साइन. फिर ब्रैकेट बनाना है. एडिशन में हम ब्रैकेट नहीं बनाते थे क्योंकि एडिशन में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्लस साइन सबको अप्लाई हो रहा था तो ज़रूरत नहीं थी. अभी नेगेटिव साइन सबको अप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है क्योंकि सबके साइन चेंज होने वाले हैं. सो नेगेटिव 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x² यू कैन राइट एज इट इज़. सो अभी सब्ट्रैक्शन में एक एडिशनल स्टेप है कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस को, और सबके साइन को चेंज करेंगे. तो क्योंकि एडिशन में हम लोग सीधा सॉर्टिंग में चले जाते थे, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा कि हम इस माइनस के ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो x² माइनस 9x प्लस रूट 3 विल बी रिटन एज इट इज़, क्योंकि इसमें हम अभी तक कुछ कर नहीं रहे. यहाँ पे अभी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 19x माइनस माइनस, ये हो जाएगा नेगेटिव रूट 3, और ये हो जाएगा माइनस 7x². तो क्या हो रहा है, तीनों के साइन चेंज हो गए. ये नेगेटिव 19x था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव रूट 3 था इसका माइनस रूट 3 हो गया, और ये प्लस 7x था तो इसका हो गया माइनस 7x². सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिमिलर. तो हमने एक बार ब्रैकेट को खोल लिया माइनस को, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप सिमिलर है. तो हम वापस से रीअरेंजिंग करेंगे x² के साथ, अगर कोई है तो x² लिख लिया, x² के साथ में माइनस 7x² जो लास्ट में था उसको अरेंज कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर साथ में. फिर x के टर्म्स माइनस 9x और प्लस 19x, ओके, ये दोनों टर्म साथ में लिख लिए. फिर लास्ट में नंबर्स बचे, नंबर में पॉजिटिव रूट 3 और नेगेटिव रूट 3 है, तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है और दोनों सेम टर्म है. जैसे प्लस 9 माइनस 9 था तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, और इसको अरेंज कर लिया, 19x 9x को कर लिया, और x² माइनस 7x, सब टर्म्स अरेंज हो गए. नाउ द फाइनल स्टेप इज टू सॉल्व दिस. तो x² माइनस 7x², वापस से प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया तो बचा 6, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 6x², माइनस प्लस माइनस, 19 में से 9 गया तो बचा 10, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस 10x, and this thing is becoming 0, so the answer is this much only. So that's my final answer. तो सब्ट्रैक्शन इज ईजी, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, ये वाला आपको नेगेटिव साइन डालना पड़ता है, तो सबका साइन चेंज करना पड़ता है. पॉजिटिव में एडिशन में ऐसा कोई इश्यूज नहीं था, तो सिर्फ ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया उसमें, तो 2 स्टेप में फिर आंसर आ जाएगा. एक और सम करके देख लेते हैं, फिर हम करेंगे डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, सो नाउ लुकिंग एट द सेकेंड सम. तो यहाँ पे हमें दिया है 2ab², 3a²b माइनस 4ab. तो पॉलिनोमियल्स में एडिशनल टर्म्स भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है. तो एक ट्रिक क्वेश्चन, अगर मैं इसमें हाईएस्ट डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी स्क्वायर और इसकी 1 है, सो 3, इसकी भी स्क्वायर इसकी 1 है 3, इन दोनों की डिग्री 2 है. तो हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की 3 है. 3 कैसे, क्योंकि इसकी डिग्री स्क्वायर और इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो 1 काउंट करते हैं, तो 2 + 1 = 3, तो डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है. वैसे तो चलो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, उसमें डिग्री का कोई काम नहीं है, इसमें हमें सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस पॉलिनोमियल as it is, and then I'm going to put a negative sign, and after negative sign I'm going to make a bracket, and inside the bracket I am going to write these all the terms. तो मैंने ये सारे के सारे टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रैकेट को ओपन करना, यू नो दैट. सो इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा 2ab² प्लस 3a²b नेगेटिव 4ab. तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 3ab, ये हो जाएगा पॉजिटिव 8ab², और ये हो जाएगा नेगेटिव 2a²b, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस. तो सबके साइन चेंज हो गए इस स्टेप में. You can see this positive 3ab become negative, this negative 8ab become positive, and this positive became negative. Now let's rearrange them. So my first term is 2ab²,
और किसके पास बी स्क्वायर है, ये है 8ab², सो प्लस 8ab². नाउ आई हैव 3a²b, सो 3a² के साथ ये है 2a²b, एंड लास्टली आई हैव -4ab, तो इसके साथ ए बी -3ab साथ में ही है, -3ab. दैट्स इट. तो लेट मी रिवाइज यू वंस अगेन फॉर यू पीपल. 2ab² था तो मुझे b² वाला टर्म चाहिए था, सो दिस इज 8ab², तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया. देन a²b, I have another a²b which I have written here, and then ab were together, so I have written them at the corner, last two terms. And now we are going to do the addition and subtraction whatever we have. So let's do the final step. So 2ab² plus 8ab², 2 plus 8 becomes 10ab² plus 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, so plus 1. We don't write usually 1, तो सिर्फ वेरिएबल्स लिख लेते हैं a²b, and minus minus plus, so -4 -3 become -7ab, so that is -7ab. So that's it. एक बार बता देता हूँ वापस से. 2 plus 8 10, 3 minus 2 is 1, so I have not written 1, just I have written the variable a²b, and this -4 -3 becomes -7, so the answer is -7ab. So that is the final answer of the subtraction of polynomials. And division is a little bit longer, so we will end this video by doing multiplication. और division हम दूसरी वीडियो में करेंगे. तो the next step of polynomial is multiplication. Okay, so for multiplication of polynomial we have this question. तो पहला क्वेश्चन हमें 2x को मल्टीप्लाई करना है x² - 2x - 1. तो ये मेरा सिंगल पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल और एक ही टर्म है, और ये मेरा ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपको पहला पॉलिनोमियल एज इट इज लिखना है, और दूसरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल. एक्चुअली जो सबसे छोटा पॉलिनोमियल है वो पहले लिख लीजिए. तो इस मोनोमियल है तो मैंने इसलिए इसको पहले लिख लिया. एंड सो जो सबसे छोटा पॉलिनोमियल उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और अगर ये भी बाइनोमियल होता तो उसको भी मैं ब्रैकेट दे देता. अब ये सिंगल टर्म है तो मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट नहीं दिया है. तो x² - 2x - 1. एक और सम कर लेंगे जिसमें ये भी बाइनोमियल होगा और ये ट्राइनोमियल होगा, तो वैसे भी देख लेते हैं. अभी सी सिर्फ मोनोमियल है तो इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, क्योंकि हम इसको सीधा डायरेक्ट तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट विद दिस, देन विद दिस, एंड देन विद दैट वन. सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली. तो फर्स्ट स्टेप में इसको लिखा और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा. जैसे एडिशन में हम प्लस साइन डाल के लिखते थे, सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन डाल के लिखते थे. तो अभी मल्टीप्लिकेशन है तो कोई साइन की ज़रूरत नहीं है. सो नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए है नहीं यहाँ पे. तो 2x × x² विल बी x³. नाउ साइन नेगेटिव, 2 2s will become 4 and x × x will become x². And last negative sign, 2x × 1 will be 2x. So that's it. In 2 steps we are done with the answer. We are done with the question and we got our answer. So 2x × x², x × x² x³ हो गया. 2 को एज इट इज लिख दिया क्योंकि 2 1s 2. यहाँ पे 2 2s 4 था, नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन लिख लिया. x × x x² and negative sign, 2x × 1 2x. So this was an easy sum. Let's do some difficult one. Okay, so now for the second question I have taken this example in which I have a binomial, 2 terms हैं, और ये वाला ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है. तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसे मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप में दोनों को मोस्टली ब्रैकेट में लिखते हैं. पिछले वाले सम में सिर्फ एक ही टर्म था तो मैंने उसको ब्रैकेट नहीं दिया था, लेकिन इस केस में बाइनोमियल है. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इन ब्रैकेट एंड प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 2 को भी मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा. सो बोथ द पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन द ब्रैकेट. अगर यहाँ पे मोनोमियल था तो सिर्फ सिंगल लिख लेता, इट वुडंट हैव मैटर्ड, क्योंकि वो सीधा मल्टीप्लाई होगा. तो इसमें 2 टर्म्स है तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हाउ टू डू इट, ये दोनों टर्म्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे? सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू चूज दिस सिंगल टर्म x⁵. ओके, and then what I'm going to do, I'm going to copy this entire bracket, that is x³ plus 2x² plus 2. Okay, then I'm going to copy the second term, that is -1, and again I'm going to copy this entire bracket, x³ plus 2x² plus 2. So I think this step was quite simple. अगर इसमें ट्राइनोमियल था 3 टर्म होते तो हम 3 बार करते हैं. इसमें बाइनोमियल था तो हम 2 ही बार करेंगे. तो पहला टर्म को लिख लिया, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी किया. दूसरे टर्म को लिख लिया विथ इट्स साइन, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये पूरा का पूरा टर्म लिख लिया. अगर यहाँ पे एक और टर्म होता तो हम वापस से वही करते. तो थर्ड टर्म को लिखते हैं, ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसे कॉपी करते, लेकिन सम उतना ही लेंदी हो जाता.
So now we got this. Now we can start with the multiplication. So x raised to 5 and x raised to 3. It will become x raised to 8. कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि 5 raised to 15 कर लेते हैं, x raised to 15 लिखते हैं, which is completely wrong. पावर्स ऐड होती है, तो 5 + 3 हो जाएगा x raised to 8. So this will become x raised to 8. Positive 2, x raised to 5 into x square will be becoming x raised to 7. 2 किसी के साथ मल्टीपल होने के लिए नहीं था कोएफिशिएंट को, सिर्फ वेरिएबल x raised to 5 and x raised to 2. So this will become x raised to square, and positive 2 into x raised to 5 will become 2x raised to 5. I hope you understood. तो x raised to 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, became x raised to 8. 2x square multiplied by x raised to 5, 2x raised to 7, and positive 2x raised to 5 become positive 2x raised to 5. Now let's open this second one. Minus 1 into x cube, this will becoming negative x cube. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. Minus 1 into 2x square minus 2x square, and minus 1 into plus 2 will becoming minus 2. तो इसमें सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 1 था, कोई नंबर था नहीं. नंबर होता तो नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेते, बट माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड नेगेटिव 2. तो ये सम यहाँ पे वैसे एंड नहीं हो रहा है. आपको सिर्फ एक क्रॉस चेक करना है कि अगर कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट ऐड होता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट ऐड करके एंड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कुछ टर्म्स जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले अगर कॉमन आ जाते हैं तो वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड एंड. लेकिन इस सम में कुछ नहीं है. 8 7 5 3 2, nothing is common, there is no number, nothing. So we can end the sum here, and that is our final answer. So in this video we have covered addition, subtraction and multiplication. I have shown you step wise आपको कौन से स्टेप फॉलो करके आंसर लाना है.